जो दोनों मेथड्स हैं, दोनों मेथड से जब मैंने मीन निकाला था तो मीन की वैल्यू सेम आ रही थी 62, तो अब शायद इस मेथड से भी वो सेम आएगी। तो क्वेश्चन दोबारा से मैं टेबल बनाकर लिखता हूँ, आप देखिएगा। इधर है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मुझे दे रखा है 10 से 25, 10 से 25 मतलब 15 का गैप है। फिर 25 से 40 अगेन 15 का गैप है। फिर 40 से 55 फिर 15 का गैप है। 55 से 70 फिर 15 का गैप। 70 से 85 फिर 15 का गैप। एंड फाइनली 85 से 100, है ना। तो ये तो क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल के बाद में बेटा इन्होंने दिया है हमको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिएगा कितना है। देखिए आप जो नोट कर रहे होंगे ना इस क्वेश्चन को, आप कर रहे होंगे आपकी बुक पर लाइनें, आपकी नोटबुक पर लाइंस होगी, लेकिन मैं यहाँ पर एरो इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए, वो पैरेलल बना रहे कि इसकी वैल्यू इसी के सामने लिखूं, कहीं इसकी वैल्यू गलती से इसके सामने ना लिख दूं। इस वजह से मैं एरो बना रहा हूँ, आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, समझ गए। देखिए 10 से 25 क्या वैल्यू दे रखी है, 237 फ्रीक्वेंसी है, 2376666, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी के बाद बेटा बस इतना ही दे रखा है हमको, उसके बाद क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हम खुद निकालेंगे, एक्स आई, ये क्लास मार्क्स हम खुद निकालेंगे, और ये हम निकाल चुके थे कल भी। 10 प्लस 25 क्या हो जाएगा 35, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 ये हमारे क्लास मार्क्स होते हैं। तो 10 प्लस 25 हो गया 35, 35 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 17.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17.5। 25 प्लस 40 हो जाएगा 65, 65 अपॉन 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा 32.5, तो ये वैल्यू आ गई 32.5। तो हमने क्या देखा था कि इसमें गैप कितने कितने का है, 15 15 का, तो 15 15 ऐड करते चले जाओ। 32.5 में 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47.5, इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62.5, इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77.5, और इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 92.5। ये एक्स आई हो गया मेरे पास। अब उसके बाद मेरा क्या काम है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच निकालना। एच होता है क्लास विड्थ, ठीक है। तो जरा देखिएगा, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बेटा एच होता है क्लास विड्थ, मैं लिख रहा हूं इधर कि एच होता है क्लास विड्थ, और क्लास की विड्थ मुझे पता है कितनी है, क्लास विड्थ है 15, है ना। तो 15 15 का गैप है सब में, तो क्लास विड्थ हो गई हमारी 15। तो अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें कि एक्स आई माइनस ए, अब ए हमारा मर्जी है, ए क्या है, ए होता है एज्यूम्ड मीन। तो मैं अपनी तरफ से ए को फिर से वही काम करता हूँ, मैं यही मान लेता हूँ 47.5। या एक काम करते हैं, ये तो हम मान चुके थे, है ना। हम एक काम करते हैं, इस बार कुछ और मानते हैं, इस बार बड़ी वैल्यू मान लेते हैं, 62.5 मान लेते हैं, ताकि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाए कि एज्यूम्ड मीन को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एज्यूम्ड मीन को, यही सेम क्वेश्चन था, पहले मेथड में 47.5 माना था हमने, 62.5 मान रहा हूँ। तो लेट इस तरफ कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये तो टेबल तो इतनी जगह ले लेगी, आगे कर रहा हूँ इस तरफ। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, इस बार हम कैपिटल ए को मानते हैं 62.5, एज्यूम मीन को मैंने मान लिया 62.5, ठीक है। तो अब जरा देखो, xi माइनस ए, xi इस केस में, पहले केस में xi क्या है 17.5 माइनस 62.5, मैं लिख रहा हूँ 17.5 माइनस 62.5 अपॉन 15, खुद बताइए कितना होगा। 17.5 माइनस 62.5, 5 में से 5 गया 0, 12 माइनस 7 हो गया 5, यहाँ पे बचा 5, 5 माइनस 1 हो गया 4, तो बेटा ये आएगा मेरे पास 45, 45 अपॉन 15 कितना हो गया
3। वैल्यू 3 आ गई, बताइए समझ गए ना? यस सर। यस सर। -3 आएगी बिकॉज 17.5 में से 62.5 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो xi यानी कि ये वाली वैल्यू, a यानी कि 62.5 अपॉन h, h क्या होता है? क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ कितनी है? देखिए गैप कितने का है? 15 का गैप है। बताइए जी, ये चीज क्लियर है? भव्या, यस सर। हाँ जी सर। भव्या बताइए, समझ गए? भानवी, दीपांशी, देवशी बताइए। यस सर। यस सर। दिवस, कार्तिक, लक्ष्य, पार्थ, बोलिए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा? 32.5 अगला देखते हैं। 32.5 माइनस 62.5, 32.5 माइनस 62.5 अपॉन 15, क्योंकि गैप तो सेम है, 15 का ही गैप है। 32.5 माइनस 62.5 हो गया -30, तो ये हो गया -30 अपॉन 15, 15 टू जा 30, तो वैल्यू आ गई बेटा -2। अगला देखो 47.5 माइनस 62.5, 47.5 माइनस 62.5 अपॉन 15, क्या करूं? सीधा लिख दूं -1। बोलो, 47.5 माइनस 62.5 आएगा -15, और -15 अपॉन 15 सीधा -1 लिख दिया। ठीक है। अगली वैल्यू 62.5 माइनस 62.5 अपॉन 15, तो सीधा लिख दूं, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 0। सीधा लिख दें, बताओ। यस सर। हाँ जी सर। इसी तरह से 77.5 माइनस 62.5 अपॉन 15, इसकी वैल्यू भी सीधा लिख रहा हूँ बेटा, 1 आएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू सीधा लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू 2 आएगी। बताओ जी, क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। और अब आप ये समझ गए होंगे कि ये मेथड कितना आसान है, क्योंकि इसमें वैल्यूज बहुत छोटी आ रही है, बहुत मामूली वैल्यूज आ रही है। और देखो ये तो ui की वैल्यूज आ गई, लेकिन अभी मुझे निकालना है fi ui, यानी कि फ्रीक्वेंसी और ui, इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 कितना हो गया? -6। 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना हो गया? -6। 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना हो गया? -7। 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना? 0। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना? 6। और 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 12। तो बेटा यहाँ पर जब मैं सिग्मा fi ui करूंगा, तो आप ये देखिए, ये नेगेटिव वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, 6 और 6 12, -6 -6 -12 और +12 कैंसिल आउट हो गया, -7 और +6 बचा। रिजल्ट क्या आएगा? बोलो। -1 आ गया। बताइए, यस सर। यस सर। बताओ बेटा। मैंने क्या करा? मैंने इन सबको ऐड करा, तो -6 -6 और -7 कितना आ गया? ये तो हो गया -19, और 12 + 6 ये कितना हो गया? प्लस का 18। तो जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट तो -1 आ जाएगा। तो सिग्मा fi ui क्या आ गया? -1। बोलो। यस सर। जी सर। ठीक है जी। अब इसके बाद आप क्या करिए, ये मुझे फॉर्मूला मालूम है। देयरफॉर मीन x bar is equal to a plus h into sigma fi ui upon capital N is equal to a क्या है? a है assumed mean। assumed mean क्या लिया था? 62.5। 62.5 प्लस h क्या है? h है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितनी है बेटा? 15। तो लिखिएगा 15। सिग्मा fi ui अभी अभी कैलकुलेट करा -1, तो लिखिए -1। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट। हाँ अभी ठीक है। -1 अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबका सम। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? 2 + 3 5 + 7 12 + 6 12 + 18 सीधा देखिए 30। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, ये हो गया 30 बाई 15 2 जा 30, 62.5 और 1/2 कितना होता है? 0.5 माइनस 0.5। बताइए मीन कितना आ गया? 62 आ गया कि नहीं? बताओ। यस सर। यस ठीक है। सर। जी तो सर। बेटा एक चीज देख लो आप यहाँ पर, ये सबसे आसान मेथड है। सबसे आसान मेथड है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आ रही है इसमें।
तो अगर आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो उसमें ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस हैं, गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप एज्यूम्ड मेथड करोगे ठीक है, कंपेरेटिवली इजी है, लेकिन ये इजीएस्ट है, ये सबसे आसान मेथड है। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं बताओ? Yes, sir. अनुभव अनुभव समझ गए? अनुभव समझ में आ गया? Yes, sir. दिवस बताइए। Yes, sir. हर्षिका, Yes, sir. काव्या, काम्या दोनों बताइए। हाँ जी सर। कृष्णांशी, कृष्णांशी क्लियर है? पार्थ मेहता, प्रांजल त्यागी दोनों बताओ क्लियर है? यस सर, क्लियर Yes, है। sir. ओके। और कौन बच्चा बचा? लक्ष्य, दोनों लक्ष्य है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. श्रीजा, शौर्य, यश, रुद्रांश बताइए। यस सर। Yes, sir. रुचिर, Yes, sir. चलिए मैं एक काम करता हूँ, रुद्रांश समझ गए ना? सर ये कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन? 3? बेटा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ जी सर। ओके सर। मीन निकालने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब देखिएगा, अब मैं एक काम करता हूँ इसमें, अभी तो एक ही क्वेश्चन था, हम उस एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए थे। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और आप देखिए पेज नंबर 267 पर दे रखा है, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स and union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all the 3 methods discussed in this section. ठीक है? तो मुझे मीन निकालना है, और मीन इन्होंने बोला है कि आप सारे के सारे मेथड यूज करके आप मीन वैल्यू निकालिए टीचर्स की। ठीक है? तो सारे के सारे मेथड यूज करने हैं और एक ही सिंगल क्वेश्चन में। ठीक? तो एक ही क्वेश्चन में जब सारे मेथड यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा बेटा, एक ही टेबल बनाएंगे और उसी टेबल में मैं सब कुछ कर दूंगा। देखिए जरा, by all the 3 methods इन्होंने स्पेशली बोला है। देखिए मैं मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें तीनों मेथड एक साथ यूज करते हैं। बस ये है कि हमने सही करा है या गलत करा है वो तभी का तभी पता चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू सेम आनी चाहिए मीन की। आप मेथड कोई भी लगाइए, वैल्यू सेम आएगी। एक मिनट वेट करिए बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब जैसे अगर स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हो गया है तो अगर हमने उसको लगाया तो फिर हमारे मतलब के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ Yes, नहीं है। वो आप Okay, लोगों के कंफर्ट के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उससे कर देंगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है? Okay, sir. बाकी टाइम Yes. टू टाइम अपडेट आता रहेगा सीबीएसई से। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ अपडेट आता है ना, तो कोई बात नहीं, हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है? पर अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम कोई भी मेथड छोड़ नहीं रहे हैं, हम तो सारा कुछ पढ़कर चल रहे हैं। फिर अगर कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में से हट जाता है तो हट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? Okay, sir. Yes, sir. हाँ, तब जरा देखते हैं हम कि पेज नंबर 267 पर एग्जांपल नंबर 2 है। पेज नंबर 267 एग्जांपल 2। सर ब्लर आ रहा है। अभी हो जाएगा, ठीक, बस एक मिनट रुको, अभी हो जाएगा। ओके सर। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। मैं यहीं से टेबल बनानी शुरू करूंगा। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स हो गया ठीक है? नहीं अभी तक नहीं सर। नहीं हुआ? चलो अभी हो जाएगा। हो गया? यस सर। ठीक है। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स ये गिवन है
अभी हो जाएगा ये ठीक, ऑटो फोकस करता है। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, ये मुझे क्या दे रखा है 15 से 25, 15 to 25, then 25 to 35, then 35 to 45, then 45 to 55, then 55 to 65, then 65 to 75, and then 75 to 85 परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। एक तो ये दे रखा है। उसके बाद ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ये परसेंटेज की टीचर्स, मतलब 15 से 25% फीमेल टीचर्स हैं, कितने ऐसे स्टेट्स हैं या कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें 15 से 25% तक फीमेल टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है। तो वो बताना है, वो डेटा इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो जब नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की बात करी जा रही है तो जो नंबर दे रखा है, इस नंबर को ही बेटा हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जरा इसकी बात करते हैं, कितना दे रखा है 15 से 25% फीमेल टीचर्स कितने स्टेट्स में है, 6 स्टेट्स। फिर 25 से 35 फीमेल टीचर्स कितने स्टेट में हैं, 11 स्टेट्स में। फिर 35 से 45% फीमेल टीचर्स कितने स्टेट्स में हैं, 7 स्टेट्स में। 45% से 55% फीमेल टीचर्स 4 स्टेट्स में। 55 से 65% 4 स्टेट्स में, और 65 से 75% 2 स्टेट्स में, और 75 से 80% फीमेल टीचर सिर्फ एक स्टेट में है ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये करने के बाद में यहां तक तो सारी कहानी सेम है, ठीक। क्लास इंटरवल दे दिया मेरे को, भाई इंटरवल है, रेंजेस दे रखी है और ये फ्रीक्वेंसी दे दी। फिर मुझे क्या करना होगा, क्लास मार्क्स निकालने हैं, एक्सआई निकालना है। एक्सआई हो गया, क्या होगा एक्सआई जरा देखिएगा, 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 कितना हो गया 40, और 40 अपॉन 2 कितना हो गया 20। बताइए समझ गए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 15 प्लस 25 40, 40 अपॉन 2 कितना हो गया 20, 25 प्लस 35 कितना 60, 60 अपॉन 2 कितना हो गया 30। तो सब में 10-10 का गैप आ जाएगा, क्योंकि इनमें क्लास विड्थ जो है वो 10-10 की है। तो बेटा अगला आएगा 40, अगला आएगा 50, अगला 60, फिर 70 और फिर 80। ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद देखिए मैं एक कॉलम बनाऊंगा बेटा डीआई के लिए और एक कॉलम बनाऊंगा मैं यूआई के लिए। डीआई क्या होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड के लिए, और यूआई होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। तो मैं डीआई का एक टेबल बनाता हूँ, और डीआई का टेबल बनाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो 50 है मैं इसको एज्यूम मीन मान देता हूँ, क्योंकि बीच की वैल्यू नजर आ रही है, 3 वैल्यू ऊपर छोड़ दो 3 वैल्यू नीचे छोड़ दो, तो मैंने इसको एज्यूम मीन मान लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर अभी नीचे मेंशन भी कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। हम यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं, लेट a इज इक्वल टू 50, एज्यूम मीन हमारा 50 हो गया। तो जैसे xi तो आ गया, अब आप di निकालिए, di इज इक्वल टू xi माइनस a, di इज इक्वल टू xi माइनस a, xi माइनस a। अब xi क्या है, ये जितनी भी वैल्यूज है ये सारी x की वैल्यूज है, x1 x2 x3 x4 इनकी वैल्यूज है। तो 20 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -30, फिर 30 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -20, 40 माइनस 50 कितना आ जाएगा -10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20 एंड 80 माइनस 50 30।
ये बताइए जो डी आई की वैल्यू आई है ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, भांडी क्लियर है? भांडी क्लियर है? ठीक है। और अब मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ, हाँ यूआई। यूआई देखिए, यूआई के केस में क्या होता है, यूआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एक बात बताओ, एक्स आई माइनस ए बार बार निकालना कहाँ की समझदारी है? एक्स आई माइनस ए तो हम निकाल ही चुके हैं, ये सारे एक्स आई माइनस ए ही है। उसको एच से और डिवाइड करना है। एच क्या है? क्लास विड्थ। और क्लास विड्थ कितनी है? हर एक में 10-10 का गैप है, तो 10 से डिवाइड करो। -30 अपॉन 10 कितना हो गया बेटा? -3। -20 अपॉन 10 -2। -10 अपॉन 10 -1। 0 अपॉन 10 0। 10 अपॉन 10 1। 20 अपॉन 10 2। 30 अपॉन 10 3। मेरे पास एक्स आई आ गया, डी आई आ गया, यू आई आ गया। उसके बाद मैं एक कॉलम बनाऊंगा एफ आई एक्स आई का, डायरेक्ट मेथड के लिए। डायरेक्ट मेथड में मुझे एफ आई एक्स आई चाहिए होता है बस। तो एफ आई एक्स आई, तो एफ आई क्या है? एफ आई ये है 6 और एक्स आई है 20। 6 इंटू 20 120। 11 इंटू 30 330। 7 इंटू 40 280। 4 इंटू 50 200। 4 इंटू 60 240। फिर 2 इंटू 70 140। फिर 1 इंटू 80 80। तो ये सारी वैल्यूज हो गई एफ आई एक्स आई की। ठीक है जी। उसके बाद अगला अगला मैं करूंगा एफ आई डी आई। एज्यूम्ड मीन मेथड में मुझे एफ आई डी आई की जरूरत पड़ती है, तो एफ आई डी आई का एक कॉलम बनाओ। तो एफ आई तो ये होगी सारी वैल्यूज और डी आई ये हो गया। तो 6 इंटू -30 -180। 11 इंटू -20 -220। 7 इंटू -10 -70। 4 इंटू 0 0। 4 इंटू 10 40। 2 इंटू 20 अगेन 40 एंड 1 इंटू 30 ये हो गया 30। ये एफ आई डी आई का मेरे पास एक कॉलम बन गया। अब एक कॉलम अगला बनाऊंगा वो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए एफ आई यू आई। मतलब एफ आई को यू आई में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। एफ आई है 6 और यू आई है -3, तो -18। 11 इंटू -2 -22। 7 इंटू -1 -7। 4 इंटू 0 0। 4 इंटू 1 4। 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 3 3। अब आपको क्या करना है? डायरेक्ट मेथड में मुझे एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लिख रहा हूं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसके सम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और फिर ये जो है ये वाला मेथड है, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। ये जो है लास्ट में ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। इन सबकी वैल्यू निकालिए। देखो जी, जब इन सबको ऐड करेंगे एफ आई एक्स आई 0 0 0 0 0, ये तो हो गया 0। फिर 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 4 17 + 4 21 और 8 29। 2 कैरी आ गया। 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12 और 1 30 1390। सिग्मा एफ आई एक्स आई 1390 आना चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं इनको चेक करूंगा। तो यहाँ पर मेरी पॉजिटिव वैल्यूज कितनी हो गई? 40 + 40 80। 80 + 30 80 + 30 हो गया 110। और नेगेटिव वैल्यूज देखेंगे 220 + 180 कितना हो गया? 400 -470 हो गया। 470 में से 110 सब्ट्रैक्ट करना है। 0 - 0 0 7 - 1 6 4 - 1 3, तो -360 आ गया। बताइए बेटा, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है Yes, सबको? sir. Yes, sir. -360 -360 ये आ गया।
फिर इन सब का सम निकालेंगे 4 + 4 8 + 3 11, ठीक है। और 22 + 18 कितना हो गया 40 47 47 में से 11 को सबट्रैक्ट कर दो 7 - 1 6 4 - 1 3 36 ये आ गया माइनस का 36 FIUI माइनस का 36 और सारी फ्रीक्वेंसीज का सम यानी कि कैपिटल M इसी को तो बोलते हैं सिग्मा FI। ये कितना हो जाएगा 6 + 11 17 17 + 7 24 24 और 4 28 और 4 32 32 और 3 35 तो मेरा सिग्मा FI आ गया 35। बताइए बेटा सभी को क्लियर है तो चले आगे। Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. अब ये मैंने पूरा एक ऐसा टेबल बना लिया जिसमें सारे के सारे मेथड्स की वैल्यूज हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है इसमें मुझे। एक मिनट वेट कीजिए बस। अब देखिएगा ये हो गया हमारे पास ये 50 हो गया, ठीक है। और हाँ डायरेक्ट मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकलेगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन कैपिटल N। सिग्मा FI XI ये कितना आया 1390 अपॉन 35। अब देखिएगा जैसे 35 है तो ये 7 के टेबल में आता है तो 139 ये 7 के टेबल में आएगा। एक बार देखता हूँ मैं। ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 7 69 है ना, नहीं हो पाएगा तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10 13 - 10 हो गया 3 39 तो 5 × 7 = 35 39 - 35 4 4 0 40 5 × 8 = 40 तो 278 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ा फटाफट करने के लिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। इसको देखते हैं जरा कितना आ रहा है 278 अपॉन 7 31.2 39.71. 39.71 आ रहा है 39.71 बताइए यही आ रहा है। Yes, sir. 39.71 ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। फिर मैं करूंगा बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड से जब हम मीन निकालेंगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन कैपिटल N। तो a क्या था एज्यूम्ड मीन क्या था 50 प्लस सिग्मा FI/DI कितना आया -360 तो मैं लिख रहा हूँ -360 अपॉन n कितना था 35 ये हो गया, ठीक है। तो 360 अपॉन 35 मुझे बस ये करना है। ये आ गया 10.28 तो 50 माइनस 10.28 50 माइनस 10.28 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 39.71. बिल्कुल यही आ रहा है 39.71। बताइए जी सभी को क्लियर है। हाँ जी सर। So 72. 39.71 या 39.72 अप्रोक्सीमेटली सेम ही वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Okay. ठीक। अब जैसे ही अज्यूम्ड मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड हो गया ऐसे ही स्टेप वेरिएशन मेथड है ना। ये मिटा दूं ऊपर वाला अगर नोट कर लिया हो आप लोगों ने तो Yes, sir. बताइए रुचिर नोट कर लिया। Yes, sir. श्रीजा यश Yes, sir. ठीक है जी तो मैं ये मिटा रहा हूँ।
अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा fi अपॉन कैपिटल N। तो एज्यूम मीन तो वही है 50 प्लस h कितना है भाई, गैप कितना है, क्लास विड्थ कितनी है 10, ये हो गया 10 और सिग्मा fi सिग्मा fi ये पूरा का पूरा कितना हो गया -36 अपॉन n कितना है 35। देखो बेटा एक ही बात है ना, आप किसी भी तरीके से कर लो, बात पूरी तरह से एक है। देखना जरा यहाँ पर h यानी कि 10 इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा -360 तो बन जाएगा, और -360 अपॉन 35 मैं निकाल ही चुका हूँ 10.28। तो क्यों ना मैं इसकी सीधी वैल्यू लिख दूं, यही आ रही है वैल्यू 39.72। बताइए सभी बच्चों को इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी मेथड से, किसी भी मेथड से आप करिए, किसी भी मेथड से आपका मीन जो है वो पूरी तरह से सेम निकलेगा। अब एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रहा हूँ। ये अगर सबने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सर यस सर। या कर लो, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं पानी पी लूँ जरा। चलिए जी, अब कल ना आप में से किसी ने मेरे से ये पूछा था, एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में पूछा था। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभार कोई एक क्वेश्चन आ जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज का, तो उसको हमको कन्वर्ट करना होता है इंक्लूसिव सीरीज में। अब इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना कितना मुश्किल है या कितना आसान, अभी आप समझ जाएंगे। मेथड बिल्कुल सेम है भाई, मीन ही निकालना है सबने, तो मेथड तो सब में सेम है, लेकिन बस एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव बनाने में बस 2 मिनट का और टाइम लगता है, आप भी समझ जाएंगे। देखिएगा क्या करना होगा मुझे इसमें। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ठीक है, तो वो कितने बॉक्सेस में कितने मैंगोज हैं वो दे रखा है हमको। तो देखिएगा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ मैंगोज, ये है 52, 50 से 52, 50 से 52 इस तरीके से ये दे रखा है। तो टेबल बना रहा हूँ,
नंबर ऑफ मैंगोज, फिर आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस बेटा दिखाई दे रहा है? Yes, sir. नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मैंगोज 50 से 52, फिर दे रखा है 53 से, या अभी इसको रहने दो, नंबर ऑफ बॉक्सेस रहने दो, अभी ये मत लिखो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करा। नंबर ऑफ मैंगोज हो गया, और 50 से 52, 53 से 55, फिर 56 से 58, ठीक है। फिर 59 से 61, 59 से 61, फिर 62 से 64, कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज है। अब देखिएगा, हमें ना एक फंडा याद रखना होता है कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है कि देखो, इसकी अपर लिमिट है 52 और इसकी लोअर लिमिट है 53, तो ये जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं ये अलग अलग दे रखी हैं। तो जब अपर और लोअर लिमिट्स अलग अलग दे रखी हो, तो ऐसी सीरीज को मैं बोलता हूँ एक्सक्लूसिव सीरीज। मुझे इस एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे we have to do plus minus I upon 2 to convert this exclusive series to inclusive series। अब ये ना देखकर आपको ऐसे ही डर लग रहा होगा, ये प्लस माइनस आई बाई 2 क्या है? कुछ भी नहीं है, ये अभी बता रहा हूँ। प्लस माइनस आई बाई 2, बेटा आई का मतलब होता है इंटरवल, कितना इंटरवल है, गैप देख लो बस। इसकी अपर लिमिट में ये 52 है और इसकी लोअर लिमिट क्या है? 53। तो दोनों में गैप कितना है? 1 का गैप है भाई। 53 और 52 में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो प्लस माइनस 1/2 ये करना है आपको। तो प्लस माइनस 1/2 यानी कि प्लस माइनस 0.5। तो बहुत आसान है, ये अपर लिमिट है ना, ये बड़ी है, अपर लिमिट बड़ी है, तो अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो और लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। दोबारा बताता हूँ, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो और लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ये करना होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो मेरे पास कभी कभार अगर क्वेश्चन आ गया एक्सक्लूसिव सीरीज का, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में कितना गैप है ना। वो गैप मेरे लिए हो जाएगा आई। भाई आप देखो 52 और 53 में कितना अंतर है? एक का ही तो अंतर है, 1 का। 53 माइनस 52 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1/2 कितना हो गया? 0.5। तो आपको क्या करना है, अपर में तो 0.5 ऐड कर देना है और लोअर में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा। मैं यहां लिखूंगा एक्सक्लूसिव सीरीज, ये मैंने इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करा, सॉरी इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव तो दे रखा था, मैं इसको इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना बेटा? इधर थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बल्ब का, तो मैंने ऊपर लिख दिया, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 50 में से 0.5, लोअर तो छोटा है ना, तो छोटे में से सब्ट्रैक्ट करो, अपर बड़ा है तो बड़े में ऐड करो, बस। तो 50 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा, ये हो गया 49.5। 52 में 0.5 ऐड करा, तो ये हो गया 52.5। 53 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये हो गया 52.5। 55 में 0.5 ऐड करा, तो ये हो गया 55.5। 56 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा, ये हो गया 55.5। 58 में 0.5 ऐड करा, तो ये हो गया 58.5। भाई लोअर में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर में 0.5 ऐड करना है, ठीक है। तो 59 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा, ये हो गया 58.5 और 61 में 0.5 ऐड करा, तो ये हो गया 61.5। 62 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा, तो 61.5 और 64 में 0.5 ऐड करा, तो ये हो गया 64.5। बताइए जी, क्लियर है? Sir.
एक्सक्यूज मी सर। काव्या बताओ क्लियर है कि नहीं? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अगर हमारे मतलब ऐसा नेसेसरी है क्या कि 50 और 52 और 53 और 55 इन दोनों के बीच में हमेशा 1 का ही डिफरेंस होगा? ना, जरूरी नहीं है। ज्यादातर आप स्कूल में देख लीजिए या किसी भी ट्यूशन में देख लीजिए, आपको टीचर बस एक चीज बता देंगे कि 0.5 ऐड कर लो, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, ये जो चीज मैंने बताई है ये आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो ये मैं आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। बाई चांस अगर आपसे कभी कोई वाइवा में भी पूछ ले कि भाई यहाँ क्या एक एक का ही गैप मिलेगा हमेशा, यही पूछ रहे हो ना बेटा? 52, 53, 55, 56, 58, हाँ 59 जी सर। यही पूछ रहे हैं ना? नहीं, दो दो का गैप भी मिल सकता है, तीन तीन का गैप भी मिल सकता है, वो बेसिकली हायर क्लासेस में बताया जाता है। ठीक है, अगर आपको आपके स्कूल के टीचर, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स के कहीं भी कोई ट्यूशन के टीचर वो आपको 0.5 बता रहे हैं तो गलत वो भी नहीं है, क्योंकि आपके लेवल पर एक एक का ही गैप मिलेगा। लेकिन बाई चांस वाइवा के दौरान कोई ऐसा टीचर आ गया जिसने पूछ लिया कि दो दो का गैप है, अब क्या करोगे? तो दो दो का गैप में क्या करोगे? आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। जब दो दो का गैप है तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1, है ना? तो +-1 यानी कि अपर में 1 ऐड करना है, लोअर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। फिर ये करोगे आप और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी सीरीज इंक्लूसिव बन जाएगी। देखो इसकी अपर लिमिट क्या है? 52.5 और इसकी लोअर लिमिट 52.5 हो गया ना सेम? इसकी अपर लिमिट 55.5 और इसकी लोअर लिमिट 55.5 हो गए सेम? तो हाँ बन जी गया सर। एक्सक्लूसिव सीरीज, समझ गए ना? हाँ जी सर। ठीक है, बताइए अर्पिता, क्लियर है? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, सर आया नहीं। दोबारा समझ लो। हमें क्या दे रखा है कि इसकी अपर लिमिट 52 है और इसकी लोअर लिमिट 53 है, तो दोनों में गैप कितने का हो गया? 1 का। ठीक है, आपको यस क्या सर। करना है? गैप का मतलब आई है, इंटरवल कितना है? 1 है इंटरवल। तो आपने क्या करा? 1/2 कर दिया। 1/2 क्या हो गया? 0.5 और प्लस माइनस लगता है आगे। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि लोअर में से तो माइनस कर दो और अपर में ऐड कर दो। तो 50 में से माइनस कर दिया 0.5 तो क्या हो गया? 49.5 और 52 में ऐड कर दिया 0.5 तो क्या हो गया? 52.5। ऐसे इधर 53 में से सब्ट्रैक्ट करो 0.5 तो 52.5, 55 में ऐड करो 0.5 तो 55.5, 56 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 55.5, 58 में ऐड करो 58.5। समझ गए ना? हाँ ओके जी सर। और सर मतलब जो ये वाली ट्रिक है कि हमेशा मतलब कि 0.5 और 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये तो फिर गलत हो जाएगी ना जहाँ पे डिफरेंस 2 आ गया या 3 आ जहां गया। डिफरेंस 2 आ गया, जहां डिफरेंस 3 आ गया, वहां तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि आपके लेवल पर, क्लास 10th के लेवल पर जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक का ही गैप आता है, तो इसलिए टीचर्स इस चीज को रटवा देते हैं कि आपको 0.5 ऐड करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चा भी कहता है कि हाँ ठीक है समझ गए, है ना? तो आपको ये चीज रटवा दी जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि इस अपर लिमिट और इस लोअर लिमिट का गैप, दैट डिवाइड बाई 2। बताइए आस्था, क्लियर है? मानवी क्लियर है? दीपांशी, देवशी, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो अब देखिएगा आप क्या करेंगे हम। अब फिर वही काम करना है जो पहले पहले से हम करते आ रहे हैं। क्या? देखो जरा भाई, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, मुझे निकालने हैं क्लास मार्क्स एक्स आई। ठीक है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 49.5 प्लस 52.5 करना जरा। 49.5 प्लस 52.5 क्या हो गया? 102 अपॉन 2 कितना हो गया? 51। अरे बोलो, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 51। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50 और 52 को ऐड करा तो 51 आ गया। 50 और 52 को ऐड करोगे तो भी 102 आएगा। 49.5 और 52.5 को ऐड करोगे तो भी 102 आएगा। तो मिड वैल्यूज यानी कि क्लास मार्क्स ये सेम आएंगे। तो 50 और 52 ये 51 आ गया, तो दोनों में कितने का गैप था? 50 और 52 में दो दो का गैप था ना, सब में दो दो ऐड करके चले जाओ। 51 में 2 ऐड करोगे, नहीं गलत बोल रहा हूँ, कितने का गैप था? अच्छा ये वाला गैप नहीं, ये वाला गैप देखेंगे ना, तो 3 का गैप हो गया। 51 + 3 हो गया 54।
54 प्लस 3 हो गया 57, 57 प्लस 3 हो गया 60 और 60 प्लस 3 हो गया 63। बोलो जी, क्लियर है? Yes, sir. समझ गए? ओके, अब इसके बाद देखिएगा, ये तो एक्सआई हो गया। एक्सआई के बाद में इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो मैंने अभी तक लिखी हुई थी, नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो फ्रीक्वेंसी देखिएगा। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? फ्रीक्वेंसी है 15, 110, 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है जी, ये हो गया। अब बताओ, इसके बाद कर लोगे अपने आप? छोड़ दूं? Yes, sir. इसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप करिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट करो, 9 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 में। इसको बैठकर आज ही निपटा देना, फिर उसके बाद मीडियम आपको मीन से ज्यादा आसान लगेगा और मोड तो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है ना? तो ये 9 क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में, इसको कंप्लीट करिए। और बेटा कल मैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड कराऊंगा आगे कंटिन्यू, थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें, कल वो कराएंगे। Okay, sir. ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। सर कल आप 2 क्लासेस